अगर आप अपने आरआरबी एनटीपीसी 2024 के एग्जामिनेशन में अच्छा करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल राइट वीडियो क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं अपने अनुभवों के आधार पे कुछ साझा करने वाला हूं, जिनको फॉलो कर लेने के बाद आप अपने आरआरबी एनटीपीसी 2024 के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर पाओगे। और ये जो कुछ भी मैं बताऊंगा ये खुद भी मैं फॉलो करता था, जिससे आप सब जानते होंगे कि मैंने कैसे 91% से भी ज़्यादा स्कोर किए थे। और रिसेंट के एग्ज़ाम में आप सब देखे होंगे कि कैसे मैंने 94 करेक्ट किए थे। तो ये सब कुछ उसी पे बेस्ड होगा। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाए, तो आप वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, 1.25 या 1.5 का स्पीड करके देख सकते हो, पर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस चैनल पे मैं बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, और आपका एक सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड किया जाए। तो आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही उन एस्पिरेंट तक भी साझा कर देना जिन्हें आवश्यकता हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता कि वो एग्ज़ाम को क्रैक कर भी पाएंगे या नहीं। और भी सेल्फ डाउट होता है तो हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, हम सही चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं जो हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़नी चाहिए। और एक बेसिक सी बातें हैं कि एक ऐसा एस्पिरेंट जो ऑलरेडी डिमोटिवेटेड है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है और क्या पढ़ना चाहिए उसको यही नहीं पता है, तो वो कैसे एग्ज़ाम में कॉम्पीट कर पाएगा, कैसे एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएगा। तो सबसे पहले अपने आप पे भरोसा रखना है कि मैं जिस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इस एग्ज़ाम में मैं अच्छा करूँगा। मतलब कि इस एग्ज़ाम के लिए जितना एफ़र्ट लगाना होगा राइट डायरेक्शन में एफ़र्ट लगाऊँगा। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है पहले से ही, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट पहले से ही एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या होगा। और ऐसे जब हम सोचते हैं तो हमारा जो दिमाग है बहुत ही कम समय अंतराल में बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता है। ऐसे कि इस एग्ज़ाम में अगर ये एग्ज़ाम सही नहीं होगा तो क्या होगा, यानी वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। और जब भी ऐसा होगा तो इस एग्ज़ाम के लिए एफिशिएंटली कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए हम कर पाएंगे। हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम इस एग्ज़ाम के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाएं। आप सबको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 की प्रिपरेशन कैसे करें, इस पे मैंने एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया हुआ है। आप वहाँ से स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर स्ट्रैटेजी होगी तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। यानी कि एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए कि हम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन उनमें से सबका रिजल्ट नहीं आ पाता है, कुछ ही लोगों का रिजल्ट आ पाता है। और एक बात ये भी है कि जिसका रिजल्ट आ पा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञानी है, बहुत ही ज़्यादा तेज है, क्योंकि रिजल्ट लाना अलग बात है और ज्ञानी बनना अलग बात है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एग्ज़ाम में अच्छा करना है। हमें ज्ञानी बनने के लिए बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। जब हम एक बार सिलेक्शन ले लेते हैं तो उसके बाद काफ़ी अच्छे अच्छे किताबों को पढ़ के ज्ञानी बन सकते हैं। तो हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने पे। क्रैक कैसे करना है इसके ऊपर मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बताया है, तो आप वहाँ से सीख पाना। और अगर आपको लगता है कि उससे बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप अपने एग्ज़ाम को लेकर के अपने मन में ये बना लोगे कि इतनी कम वैकेंसी है और मेरी तो तैयारी है ही नहीं, अभी इतना कुछ पढ़ना बाकी है, मैंने पीवाईक्यू मॉक नहीं सॉल्व किया है, अभी इतना चीज़ बाकी है, तो यही एग्ज़ाम आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगेगा। लगेगा कि मेरी तो तैयारी है ही नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ सोचोगे कि बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही सिलेबस है, बस 50 पीवाईक्यू मॉक या 100 ही मॉक सॉल्व करने, अभी तो इतना टाइम बचा हुआ है, तो यही एग्ज़ाम आपको वाकई में बहुत आसान लगने लगेगा। डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर कि वो कैंडिडेट कैसे सोच पाता है अपने एग्ज़ाम को लेकर के। याद रहे कि बहुत सारे एस्पिरेंट गलत दिशा में पढ़ते हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमें एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं कि अपने एग्ज़ाम जिस लेवल का एग्ज़ाम होता है उससे वो हाई लेवल के सवालों को 5-5 6-6 लाइन के सवालों को सॉल्व करने लगते हैं। लगता है कि वो बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा तो आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं पूछा जाता है, वही पूछा जाता है जो बनने लायक होता है। वो तो एक एस्पिरेंट की गलती होती है कि वो आसान सवालों को भी गलत कर देता है। तो ध्यान रहे कि अगर एग्ज़ाम में कोई डिफ़िकल्ट सवाल, मुश्किल सवाल छूट जाता है तो उसमें एक एस्पिरेंट की गलती नहीं है। हालांकि ये डिफ़िकल्ट सवाल बहुत कम ही आते हैं,
लेकिन अगर वो सवाल छूट गए उसमें कोई एस्पिरेंट की गलती नहीं है, लेकिन अगर कोई आसान सवाल छूट जाता है, बनने वाला सवाल छूट जाता है, उसमें एक एस्पिरेंट की गलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अभी जो रीसेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इन एग्ज़ाम के जब ऑफ़िशियल आंसर की रिलीज़ हो जाएँगे तो इन सभी सवालों को आप सॉल्व कर लेना। वो सब सवाल कहाँ मिलेंगे? तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे, जिन्होंने बहुत सारे टीचर ने सॉल्व कराया होगा, या बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे भी वो अवेलेबल हो जाएँगे। तो आप उनसे सीख सकते हो। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि सबसे अच्छा होता है सेल्फ एनालिसिस। अगर कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप रिलैक्स होकर के शांति से अपने आप से सवाल करोगे तो जवाब मिल पाएगा। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको खुद से समझ में नहीं आए तो आपको किसी से पूछना पड़ जाए, तो आप अपने टीचर से, गाइड से, मेंटोर से, या जिससे आप पढ़ते हो उससे पूछ सकते हो। या तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो आप सर्च करके बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हो। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हर एक सेकंड जो वो बीत रहा है ये लौट के नहीं आने वाला। आप इस समय में नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा और उसका सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ना है मन लगा के सही चीज़ें पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जानकारी, इंफॉर्मेशन और नॉलेज और सिलेबस इनफाइनाइट है। कभी किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप सोचोगे कि मैं 100% सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो शायद ये एक ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि 100% सिलेबस आज तक ना ही कभी किसी का कंप्लीट हुआ है और ना ही कभी किसी का हो पाएगा। सब कुछ सबको नहीं आता है, लेकिन उसी में से जो मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लेता है उसके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर होते हैं तो हमें एग्ज़ाम हॉल में कभी भी नर्वस नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। अच्छा, हम नर्वस क्यों होएंगे? जब एग्ज़ाम में कोई मुश्किल सवाल या कोई ऐसा सवाल जो हमें सॉल्व हो सकता था अगर वो नहीं बन पाता है, तो इससे एस्पिरेंट नर्वस हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, यानी कि उनका पेन सही से चल नहीं पाता है। एक ऐसा कैलकुलेशन जिसको वो विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते थे, उसके लिए भी पेन उठाना पड़ता है। तो एक चीज़ का ध्यान रहे कि सवाल बने या नहीं बने, हमें नर्वस नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। एक सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में कौन एस्पिरेंट अच्छा करेगा? वो जो नर्वस है, पैनिक है, घबरा गया है, वो अच्छा करेगा, या फिर वो जो बिल्कुल काम है, रिलैक्स है, कॉन्फिडेंस है और शांति से पेपर दे रहा है, वो अच्छा करेगा? इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर देना।